आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर KTR ने करीमनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 615 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होगी, KTR का आवाम से खिताब। BJP कायदीन और कारकुनों का इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज। वज़ीर आला KCR बने तनकीद का निशाना। रियासती वजीर सबीता इंदा रेड्डी ने तूर कॉलोनी जलपल्ली में वाटर टैंक के कामों का रखा संग बुनियाद। कहा, TRS हुकूमत अवामी खिदमात में संजीदा है। BJP कायदीन की TRS हुकूमत और वज़ीर आला पर तनकीद बेबुनियाद। गवर्नमेंट वेब B सुमन ने मीडिया से किया खिताब। अपनी ही कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी करने वाले बाप को किया गया गिरफ्तार। बोयनपल्ली पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म नसख KT रामाराव की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत तकरीबन 615 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर तकरीब से खिताब भी किया। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने ज़िले करीमनगर का दौरा करते हुए वहां पर 615 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास 24 घंटे पीने के पानी की सरबराही के लिए पायलट प्रोजेक्ट की भूमि पूजा में शिरकत करने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर 24 घंटे बरखी सरबराही और मिशन भगीरथा के तहत घर घर पीने के पानी की सरबराही को मुमकिन बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी मरकज़ से रियासत को फ़ंड दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद करेंगे। పాఠశాల సరస్వతి శిశు మందిర్ అని ఉంటది. అందులో కూడా ఒక సంవత్సరం చదువుకున్నా. అటెన్క ఇక్కడికి కరీంనగర్ లో ఇక్కడ అప్పుడు మహాతి కాంప్లెక్స్ ఏదో అందరూ దాన్ని అక్కడ సెయింట్ జోసెఫ్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ అని ఉంటే అక్కడ ఒక 2 సంవత్సరాలు చదువుకున్నా. ఇదే ఊర్లో ఇక్కడ ఉన్న మా తమ్ముల లెక్క తీరందాజుల సినిమాలు చూసినా, వెంకటేశ్వరల సినిమాలు చూసినా, కానీ మీ లెక్క బడే గొట్టలే తమ్మి నేను మంచిగా బడైపోయినాక సినిమాలు చూసినా. వాళ్ళు సినిమాలు అనగానే ఈలలు కొట్టుడే. అట్లా కరీంనగర్తో నా అనుబంధం కానీ ఈ వేదిక మీద కూర్చున్న మా అందరి అనుబంధం కానీ ఈ రోజుది కాదు. రెండవది, కరీంనగర్ని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్వయంగా ఒక లక్ష్మీ నగరం మాదిరిగా చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ పని మొదలుపెట్టినా మొత్తం రాష్ట్రం అంతా విజయవంతం అవుతుందనే ఒక బలమైన నమ్మకం, విశ్వాసం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు. అందుకే 2001లో ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు మొట్టమొదటి బహిరంగ సభ సింహ गवर्नमेंट वेब B सुमन ने TRS LP दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि BJP कायदीन की जानिब से TRS हुकूमत और वज़ीर आला पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। B सुमन ने कहा कि BJP अरकान को असम्बली इजलास मुअत्तल किए जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए मनमानी इल्ज़ामात वो आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पार्टी के रुकन को ऐवान की कार्रवाई से मुअत्तल किया गया, बल्कि कई मरतबा ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनने की जानिब गामज़ीन है। ఇవాళ సస్పెన్షన్కు కారణం ఏంది వాళ్ళకి తెలియదా? BScలో వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా భాగం. గతంలో జరిగినటువంటి నిర్ణయం ప్రకారం గవర్నర్ గారి ప్రసంగం సందర్భంలో కానీ బడ్జెట్ ప్రసంగం సందర్భంలో కానీ ఏ సభ్యులు లోపలికి వచ్చినా ఇబ్బందులు పెట్టినా సస్పెన్షన్ చేయాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సో వాళ్ళు ముందే ప్రీ ప్లాన్డ్గా నల్ల కండువాలు వేసుకొని వచ్చి సభలో
గలాట సృష్టించి గొడవ సృష్టించి మా ఆర్థిక మంత్రి గారు చదివేటటువంటి బడ్జెట్ ప్రసంగం రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థం కాకుండా శాసనసభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులకు అర్థం కాకుండా గందరగోళం సృష్టించాలని చెప్పి వాళ్ళు ముందే ప్రీ ప్లాన్తో నల్ల కండువాలు వేసుకొని మీకు కూడా మీడియా వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తామో చూడరు, సభలో ఎంత హంగామా చేస్తామో చూడరు అని మీకు కూడా మీడియా వాళ్ళకి చెప్పుకొని వాళ్ళు వచ్చి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యుడైతే స్పీకర్ గారి చైర్ మీదకే ఉరుకుతున్నటువంటి సందర్భంలో పోడియంలోకి వచ్చి లోపలి స్పీకర్ గారు तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने कहा है कि वो यादाद्री मंदिर के सिलसिले में चिन्ना जिया स्वामी से मुतालबा करते हैं कि वह बयान दें और इस सिलसिले में किए जाने वाले तमाम शुबाहत का इजाला करें। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि यादाद्री मसले पर स्वामी जी के खिलाफ दिए गए बयान पर उनके चाहने वालों में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वे इस सिलसिले में सियासत कर रहे हैं। కేసీఆర్ రాజకీయ క్రీడ ఏమైనా ఉందా అనేది ఆలోచించాల్సినటువంటి అంశం అనే మాట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. గతంలో యాదాద్రి దేవస్థానం నిర్మాణంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ యాదాద్రికి చిన్నజయస్వామి గారిని ఎంబడి తీసుకెళ్లేవారు. వారి పర్యవేక్షణలోనే ఈ యాదాద్రి ఆలయం నిర్మించబడుతుందని ఎన్నో మార్లు చెప్పడం జరిగింది. కానీ సమతామూర్తి విగ్రహ ఆవిష్కరణ తర్వాత बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने इंदिरा पार्क के पास पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से मुनक़िदा दीक्षा एहतजाज से खिताब करते हुए बताया कि हुजूराबाद में करोड़ों रुपये खर्च किए गए और हुकूमत की मिशनरी का बेजा इस्तेमाल करने के बावजूद भी बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जिसे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बर्दाश्त नहीं कर सके और असम्बली के बजट इजलास में उन्हें देख कर KCR बौखलाहट का शिकार हो गए और सिर्फ 2 मिनट बाद ही उनके साथ रघुनंदन और राजा सिंह को भी बजट इजलास तक मुअत्तल किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और स्पीकर ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर की और रियासत के 4 करोड़ आवाम की तौहीन की है। ये राजेंद्र ने बजट इजलास को सिर्फ 7 दिन मुकर्रर करने पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हर रियासत में बजट इजलास कम से कम 20 दिन मुकर्रर किया जाता है। ये राजेंद्र ने दावा किया कि 2023 के आम इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। కాదని 4 కోట్ల ప్రజలకు దాదాపు 3 కోట్ల ప్రజలతో అరే అవగాహన ఉండి మాట్లాడిన బిడ్డ ఈటల్లాంధ్రుడు అవగాహన లేకుండా లేడు. ఈటల్లాంధ్ర చాలా ఉన్నాయి, ఏం చెప్తా ఉన్నావు. కొంత రికమెండ్ చేసే పాడేది ఈ తెలంగాణలో ఈ చెరువులు బాగు చేసుకుంటాను. कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम दोनों शहरों में कई तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं, जहां मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। इस सिलसिले के तहत चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस वाक़ मोगलपुरे का दौरा करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्यूशन कैंप के तलबा से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी की। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और इम्तिहानात में बेहतर निशानात हासिल करें। अच्छा पाबंदी से आना, थोड़े दिन मेहनत कर लेना, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छी कामयाबी से जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत कर लीजिए, रमजान है, रमजान में भी आना वाला हो, टाइमिंग थोड़े चेंज करेंगे। अच्छा पढ़ा रहे, यही रहते आप लोग शरीफ या कोई दूर से आ रहे कोई? कहाँ पढ़ते आप लोग, कौन से स्कूल के? जोर से बोलना है। अच्छा पढ़िए, पाबंदी से आना।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने जुमेरात के रोज़ यादादरी भुवनगिर ज़िले के कई देहातों में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। वाईएस शर्मिला ने आवाम को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसुई तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। वाईएस शर्मिला ने हैंडलूम सनत से वाबस्ता किसानों से भी मुलाकात करते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी इक़्तिदार हासिल करने के फौरी बाद किसानों के मसाइल और बुनकर्स के साथ इंसाफ करेगी। इस मौके पर भुवनगिर की ख़वातीन के साथ वाईएस शर्मिला ने डांडिया भी खेला। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपसी इख्तिलाफात में कमी आने की बजाय दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन कबल कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने रेवंत रेड्डी से नाराज़ होते हुए पार्टी छोड़ने की धमकी दी थी और अब एक और कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी ने CLP कायद भट्टी विक्रमार्का पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने असम्बली में TRS अरकान की तरफ से उन पर की जाने वाली तनकीदों के दौरान उन्हें अकेला छोड़ दिया, जबकि उन्होंने हमेशा भट्टी विक्रमार्का का साथ दिया है। कोमट राजगोपाल रेड्डी ने बताया कि वो अनकरीब किसी पार्टी में शामिल होंगे जिससे आवाम और मीडिया को वो वाकिफ़ करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो अभी कांग्रेस में ही बरकरार हैं। रियासती वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी ने वार्ड नंबर 27 जलपल्ली म्यूनसिपलिटी तूर कॉलोनी में वाटर टैंक की तामीर की गर्ज से संग बुनियाद रखा। मज़कूरा तरक्याती काम की लागत तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, जलपल्ली कमिश्नर GP कुमार के अलावा मुकामी TRS कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। వాటర్ వర్క్ సంబంధించి ఒక పెద్ద రిజర్వాయర్ ఇక్కడ ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. 7 crores దీనికి 7 crores సంబంధించిన రిజర్వాయర్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాటర్ ప్రెజర్తో పోతుందనే దాంట్లో భాగంగా మొన్న KTR గారు వచ్చినప్పుడు మహేశ్వరం నియోజకవర్గానికి 207 crores వాటర్ వర్క్స్కి శాంక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో 72 crores జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ తీసుకోవడం జరిగింది. తొందరలోనే వీటన్నిటిని పూర్తి చేసి పైప్ లైన్స్ కానీ అండ్ రిజర్వాయర్స్ కానీ ఇవన్నీ తొందరలో పూర్తి చేసి అందరికీ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ అందించాలనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది. ఒక రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్కి 1200 crores సిటీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న మున్సిపాలిటీస్ కార్పొరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇంటింటికి డ్రింకింగ్ వాటర్ అందించాలనే దానికి 1200 crores అలాట్ చేయడం జరిగింది. వీలైనంత తొందరలో వీటిని పూర్తి చేసి ప్రజలందరికీ అందించడం జరుగుతుంది. రెండవది, వర్షం వచ్చినప్పుడు నాలాలు కాలనీలన్నీ మునిగిపోతున్నప్పుడు నాలా డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఏదైతే KTR గారు తీసుకున్నారో SNDPలో దాదాపుగా 1000 crores అలాట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో మన జల్పల్లికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే మనం మొదలు పెట్టున్నాం. కొంతమంది కుంట నుండి వర్క్ స్టార్ట్ చేసినాం 10 crores. తొందరలో దాన్ని పూర్తి చేస్తే अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैडम ने बताया है कि वाटर वर्क्स के लिए मैडम की नुमाइंदगी पर आज हमारे महेश्वरम में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया जहाँ पर पानी की किल्लत थी, जो पानी के लिए हमारे लोग दर बदर भटकते थे, हमारी मैडम की नुमाइंदगी पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैडम के हाथों यहाँ पर 7 करोड़ 40 लाख का 60 लाख लीटर जो पूरे कुत्ता पेड़ और सराउंडिंग एरिया बिस्मिल्लाह कॉलोनी और जितने अतराफ़ के जो एरिया है, जहाँ अनसर्व्ड एरिया है, जहाँ पर अब तक पानी नहीं है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बुनियाद रखी गई। इंशाअल्लाह एक 6 से 7 महीने के अंदर ये टाँकी का पूरा काम मुकम्मल होने के बाद घर घर पानी पहुँचेगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम का ममनून है, मशकूर है, जो यहाँ पर आकर इतनी मेहनत से जो 72 करोड़ जैसा बता रहे मैडम के मिशन भाग्यता के तहत यहाँ पर खाली जलपल्ली को किए गए। हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैडम ने बताया कि SMDP के तहत जो सैलाब में जो पिछले 2 साल से जो कॉलोनी मुतासिर थी, जैसे हमारे बालापुर में ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी, वारिस कॉलोनी, वहाँ पर भी मैडम की नुमाइंदगी पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए का वहाँ पर सैंक्शन हो चुका है। इंशाल्लाह उसका काम भी आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह ये आने वाले बरसात में वो पूरा काम भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जैसा मैडम ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो मनाबाड़िका में जो बच्चों के लिए सहूलत दी जा रही है स्कूल में एजुकेशन की तरफ से, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों का
स्कूल का जो करने का है। इंशाल्लाह हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये तेलंगाना गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी हमारे माइनॉरिटीज़ को इतनी ज़्यादा स्कीम दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं। जहाँ डेवलपमेंट है तो वहाँ डेवलपमेंट आ रहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के तहत आवाम की जानिब से दी जा रही दरख्वास्तों को नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवाते हुए चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मज़कूरा स्कीम के तकरीबन 178 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। चेक्स की जुमला मालियत 1 करोड़ 78 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर नानल नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। गोलकुंडा मंडल के इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ कि आवाम से कि पिछले 2-3 महीने पहले जो अपने मकानात के पास जिसको नहीं मालूम था उन तमाम से अपील करता हूँ कि अपने घर के करीबी मीसेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएँ। इंशाअल्लाह ऑनलाइन कराने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर इंक्वायरी कराकर आपको जो भी हो सकता है पूरी कोशिश कर आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आपके करीबी मीसेवा पर जाकर करिए। आज के 194 चेक को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर शेखपेट मंडल के डिप्टी एमआरओ साहब, उनके तमाम अहदेदार और हल्के कारवान के कॉरपोरेटर नानगर नसीर साहब, फरहान साहब और बदरुद्दीन साहब और दीगर कॉरपोरेटर भी थे और जमात के तमाम सदर मुतमद्दीन इस प्रोग्राम में शामिल थे। शुक्रिया। मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग और शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद किया। मजलिसी क़ायदीन के मुताबिक सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया ताकि माह रमज़ान से कबल ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की तकमील की जा सके। इस इजलास में रमज़ान मुबारक के दौरान आबरसानी की बेहतर सरबराही के अलावा दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया गया। महकमे आबरसानी के CGM विनोद भार्गव के अलावा GM खादर मोहिउद्दीन और महकमे के दीगर अहदेदारों ने इजलास में शिरकत करते हुए कामों के सिलसिले में मजलिसी क़ायदीन को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा मुताल्लिक़ा सुदूर इब्तिदाई और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मलकपेट प्रेस रोड के पास महकमे टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर शेड्स भी पड़े हुए थे, उन्हें भी निकाल दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भी ख़ास बंदोबस्त देखा गया। दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पहाड़ी शरीफ की उर्स तक़ारीब का आगाज़ जुमा 18 मार्च से होगा। मोहतमद अमूमी और रुकन असम्बली कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने दरगाह शरीफ पहुँच कर वहाँ किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर जलपल्ली एमआईएम इंचार्ज अहमद सादी, चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा दीगर काउंसलर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन मौजूद थे और शरीफ के सिलसिले में दरगाह के अहाते और अतराफ व अकनाफ में किए गए तरक्याती कामों के सिलसिले में
पाशा खादरी ने मीडिया को तफसीलात भी बताई। दरगाह हज़रत खुतबुल अख्ताब सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के ज़िमन में आज यहाँ पहाड़ी शरीफ पर दौरा किया गया। यहाँ के चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब की निगरानी में ये दौरा हुआ। तमाम ऑफिसर अहदेदार के अलावा कारपोरेटर जलपल्ली में बल्दिया के सब इस मौके पे मौजूद हैं। इंचार्ज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी जलपल्ली एरिया के इंचार्ज शाहीन नगर के इंचार्ज हमारे अहमद सादी साहब भी मौजूद हैं। उर्स शरीफ का कल से आगाज़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंतजामात मुकम्मल हुए और इंतजामात ज़ेरे दौरा हैं। चेयरमैन साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर तकरीबन 12-15 लाख के काम हुए। सिर्फ एक ही काम जो सिफ्टी टैंक की लाइन का है उस पर तकरीबन 8-10 लाख की लागत आई है। उससे हट के दीगर काम आए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख के करीब यहाँ का बजट लगाया है ज़ायरीन की सहूलत के लिए। और अतराफ़ अकनाफ में सड़कों की दुरुस्ती पैचवर्क का काम भी हुआ है। बेहतरीन इंतजाम और बरक़ी के लोगों को भी पाबंद किया गया है। बरक़ी की सरबराही मुसलसल करके आबरासानी के इंजीनियर्स को पाबंद किया गया। अगर ज़रूरत पड़े तो टैंकर का इंतज़ाम करें। उर्स शरीफ के ज़िमन में चेयरमैन साहब की निगरानी में यहाँ पर एक कंट्रोल रूम क़ायम हो रहा है जो उर्स शरीफ के 3 दिन तक तमाम महकमे जात का एक आदमी रहेगा। वाटर हाउस का एक आदमी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक रहेगा, बल्दिया का एक रहेगा। इस तरीके से पूरे रहेंगे। कोई इमरजेंसी सूरत हाल रही तो बोलो उनसे रब पैदा करे तो फौरी वहाँ क्या काम करना है बोला फौरी उसको निपट लेंगे। मेरा इंतजाम बेहतरीन हुए। मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उर्स पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं यहाँ पर आके हालत का जायज़ा लिया। अहमद सादी साहब की निगरानी में तमाम इंतजाम पाए तकमील को पहुँचे और कारपोरेटर भी तमाम ताउन करे इसमें। इंशाअल्लाह उर्स शरीफ के तकारीब में भी हमारी शिरकत होगी और ये कारपोरेटर भी यहाँ पे जितने मजलिसी काउंसलर हैं पूरे उर्स के अयाम में यहाँ मसरूफ़ रहेंगे, पूरे के पूरे हाजिर रहेंगे। और 25 तारीख़ को यहाँ पर एक नातिया माहाना सालाना महफिल होती है जिसमें शहर के मुमताज़ नातख़ा हज़रत नात शरीफ पेश करते हैं। ये यहीं पर नीचे सीढ़ियों के पास उसका स्टेज बनाया जाता है। उसमें भी मेरी निगरानी में होता है। वो 24 तारीख़ को चिरागों की मजलिस में ऊपर मैं हमेशा हाज़िरी देता हूँ महफिल समा में। अब के भी आऊँगा और उसके दूसरे दिन नातिया महफिल में भी आऊँगा मैं। आपके चैनल के ज़रिए आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन सरकार बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों की दरख्वास्त करता हूँ कि उर्स शरीफ के अय्याम में यहाँ पर हाज़िरी दे और अपनी अपनी दुआएं इनके वसीले से मांगी। अल्लाह से अल्लाह कबूल करता है। हम भी आएंगे, हम भी दुआ मांगेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि उर्स शरीफ की तकारीब में शिरकत करके अपने इस्तिफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया। एहसान नगर पुलिस ने जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 5 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से जाली पैदाइशी सदाकतनामों के अलावा 19,400 रुपये नकद रकम और सेल फोन्स भी जब्त किए गए। इस रैकेट का असल सरगना असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ सर्कल नंबर 7 और उसके साथ एक मुलजिम मफरूर है। डीसीपी वेस्ट जोन डी जोएल डेविस IPS ने मीडिया को तफसीलात बताई। आज हमारा SR नगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर और जवान मिलकर 5 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 5 लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। GHMC ऑफिस में एक सिस्टम है, एक तरीका है सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए।
पूरा डॉक्यूमेंट मिलके सिटीज़न सर्विस सेंटर जाके अप्लाई करना है चालान के साथ। वो लोग हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी और रिकॉर्ड्स वेरीफाई करके अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद ये कंप्यूटर ऑपरेटर अपलोड करना है GHMC वेबसाइट में। ये एप्लीकेंट मी सेवा सेंटर्स में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस वायलेट करके सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज डाल रहे हैं ये एजेंट्स, 1300 1000 to 1500 रुपीज़ ले रहे हैं एप्लीकेंट से कि डायरेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर को डिटेल्स भेज रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ विद डिजिटल सिग्नेचर ये फेक डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं। ये फेक डिटेल्स डाउनलोड करके बेनिफिशियरीज भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें A1 एजाज कासिम असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ अब्सकॉन्डिंग है। ये A2 आकुल सदीश, A3 मोहम्मद रसूल, A4 सैयद हुसैन इकबाल, A6 आरिफ अहमद और A7 मोहम्मद रशीद को आज पकड़ा है। कासिम का 2 अब्सकॉन्डिंग है, एजाज कासिम और अंकित अब्सकॉन्डिंग है। इसमें एजाज कासिम हेल्थ असिस्टेंट ऑफिसर है, अंकित एजेंट है। एक सर्टिफिकेट के लिए ये लोग 1300 ले रहे हैं। हाँ, अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। वो लोग गलत डेट ऑफ बर्थ दिए क्या, हॉस्पिटल फी थोड़ा केस में हॉस्पिटल भी गलत हॉस्पिटल का नाम दिए वो लोग। सर ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हम लोग एक्शन ले लें। सर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत IPS ने CAR हेडक्वार्टर वाक़े अंबरपेट में डॉक्स कैनल और मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने कहा कि आर्म्ड रिजर्व टीम्स की खिदमात काबिल सिताइश हैं और इनकी फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मन रचकोंड పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఈ డీమొబిలైజేషన్ పరేడ్ అది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. డీమొబిలైజేషన్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ మొబిలైజేషన్ అది 15 days చేస్తారు. మన సిటీ ఆర్మ్ రిజర్వ్ అంబర్పేట్ తర్వాత భువనగిరిలో ఈ 2 ప్లేస్లో ఉంది. మన AR సిబ్బంది అన్ని డ్యూటీ చేస్తారు. మెయిన్లీ గార్డ్ డ్యూటీ, ఎస్కాట్ డ్యూటీ, బందోబస్తు డ్యూటీ, లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ ఇంకా వేరే సీజన్ ఇవన్నీ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి సంవత్సరంలో కనీసం 15 days అది రిఫ్రెషర్ కోర్స్ లాగా ఈ ట్రైనింగ్ అది యాన్యువల్ మొబిలైజేషన్. సో దాంట్లో ఫైరింగ్ కూడా ఉంటుంది కంపల్సరీ. తర్వాత డ్రిల్స్ ఉంటున్నాయి. మీరు ఇప్పుడు చూశారు మాప్ డ్రిల్ వాళ్ళు ఎలా చేశారు అని. సో ఇవన్నీ పరేడ్ కానీ ఈ మాప్ డ్రిల్స్ కానీ ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ కానీ అన్నీ వాళ్ళు అంతకుముందు నేర్చుకున్నారు. అది రిఫ్రెషర్గా ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళని నేర్పించడం ఈ మొబిలైజేషన్లో జరుగుతుంది. అదే సమయంలో ఈ ఫైరింగ్ అప్పుడు మా సివిల్ ఆఫీసర్స్ కూడా అందరు యాన్యువల్ ఫైరింగ్ పక్కా చేస్తారు వాళ్ళతో పాటు. మన TSPA అకాడమీలో, ఆక్టోపస్లో, తర్వాత మొయినాబాద్ IITAలో అక్కడ ఫైరింగ్ రేంజెస్ ఉన్నాయి. అక్కడ అది ఈ ఫైరింగ్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ఈ ప్రతి సంవత్సరం మనం చేస్తాము. ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ 15 days అది చేశారు. దాదాపు 990 మెంబర్స్ యావరేజ్ అది 15 days ప్రతిరోజు పార్టిసిపేట్ అయినారు. సో ఈ యాన్యువల్ మొబిలైజేషన్ అప్పుడు సిబ్బంది ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్లేస్లో సివిల్ సిబ్బంది ఉన్నారు. సివిల్ కానిస్టేబుల్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి AR డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు ఈ 15 daysగా. అది కూడా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ముఖ్యమైన విషయం ఇప్పుడు మా మహిళా స్ట్రెంత్ ఇప్పుడు బాగానే పెరిగినాయి. గతం यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने हिजाब की पाबंदी से मुताल्लिक़ कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बारे में कहा है कि मज़कूरा फैसला दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में
फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह खादरी शुत्तारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और दीगर अराकीन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि मुल्क में दस्तूर की अमल आवरी के पहले दिन यानी 26 जनवरी 1950 से गुज़िश्ता दिनों तक हिजाब कोई मसला नहीं था, लेकिन दिसंबर 2021 के अवाखिर में कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से बाहिजाब तालिबात को क्लास में दाखिले से रोकने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई। हिजाब दरअसल इब्तिदा में मुस्लिम तालिबात और एक कॉलेज इंतज़ामिया के दरमियान का मामला था, लेकिन इसमें सांघी तंजीमों और शर पसंद अनासिर ने हिजाब की मुखालिफत करते हुए इसे फ़िरक़ा वाराना रंग दे दिया और जब इंसाफ के लिए मुस्लिम तालिबात अदालत से रुजू हुई तो इसको देखते हुए कर्नाटक हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया कि सरकारी तालीमी इदारों में हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और अदालत ने उबूरी अहकामात के जरिए इस पाबंदी को भी बरकरार रखा। कर्नाटक हाईकोर्ट के सैरुकनी बेंच ने अपने ख़तई फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। फोरम के जिम्मेदारों ने दस्तूर की दफ़ा 15 का हवाला देते हुए कहा है कि मुल्क के दस्तूर ने हर शहरी को अपने पसंद के इंतखाब का हक़ दिया है। फोरम के जिम्मेदारों ने आमितुल मुस्लिमीन से कहा है कि वह अपनी मजहबी तहजीबी शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर में दिए गए हकूक़ के साथ गामज़न रहें और मौजूदा हालात से घबराने और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तशख़्ख़ुस को मिटाने की कोशिशें नई नहीं हैं, बल्कि इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक़ रखकर सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। दीगर अबनाए वतन की अक्सरियत भी इन हालात से फ़िक्रमंद है और इस वक्त मुल्क के इम्कानी ख़तरात से बचाने, मजहबी जुनून और मुनाफिरत को रोकने, दस्तूरी इदारों को मुस्तहकम करने और जमहूरियत और क़ानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने हर शहरी को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। मस्जिद बगदादी टेक वाक़े नामपल्ली में 18 मार्च जुमा शबे बारात के मौके पर नमाज इशा 9:15 पर होगी। मोतमद तौलियत कमेटी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में ये बात बताई गई। इलाहाबादी निज़ामुल अमल के मुताबिक बाद नमाज मगरिब 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाएगी और बाद नमाज जलसे का आगाज़ होगा। क़िरात कलाम पाक मौलाना हाफिज़ क़ारी सैयद आसिम नक्शबंदी इमाम व ख़तीब मस्जिद हाजा की होगी, जबकि नात शरीफ अलाज क़ारी मोहम्मद असदुल्लाह शरीफ सुनाएंगे। उस्ताद जामे निज़ामिया हज़रत मौलाना इफ्तिक़ारुद्दीन क़ादरी सलातुत तस्बीह 2 बजे पढ़ाएंगे और सलातुत तहज्जुद 2:30 बजे होगी। बाद नमाज फ़ज्र सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजराना जाएगा। मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर कमेटी मस्जिद हाजा सलाम पेश करेंगे। बोयनपल्ली पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपनी ही बेटी की इस्मत रेजी करने वाले बाप को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक 30 साला रमेश को हिरासत में लिया गया, जो पेशे से कचरा चुनने का काम करता है और महबूबनगर का मुतवत्तिन बताया गया है। 15 साला लड़की की सौतेली मां ने इससे कबल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि रमेश ने अपनी पहली बीवी की लड़की की इस्मत को निशाना बनाया है। पुलिस ने शिकायत पर FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की।
మహబూబ్నగర్ జిల్లావాసి 15 సంవత్సరాల కింద వచ్చి మన బోయినపల్లి ఏరియాలో లేబర్ పని చేసుకుంటూ జీవిస్తూ ఉన్నాడు. గత రాత్రి అతని రెండవ భార్య పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. అందులో అతని మొదటి భార్య కూతురు మైనర్ గర్ల్పై అతను అత్యాచారం చేస్తున్నాడని చెప్పేసి మాకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఆ కంప్లైంట్లో భాగంగా నిన్న మేము అది ఇమీడియట్గా రేప్ కేసు అదే రాత్రి రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తులో భాగంగా ఆ అమ్మాయిని, ఆ మైనర్ గర్ల్ భరోసా సెంటర్కి పంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా హాస్పిటల్కి కూడా అటే హాస్పిటల్కి కూడా పంపడం జరిగింది. మాకు ఇప్పటివరకు దర్యాప్తులో తేలింది ఏంటంటే మన అమ్మాయిని గత కొంతకాలంకెళ్ళి వాళ్ళ ఫాదర్ ఈ రమేష్ అనే వ్యక్తి అత్యాచారం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈరోజు మార్నింగ్ అతన్ని అదుపులో తీసుకుని ఈరోజు కోర్టులో పంపిస్తుంది. आइए देखेंगे हफ्ते की बात की खबरें। महादेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में हुए सड़क हादसे में 8वीं जमात के तालिब इल्म की मौत वाक़ हुई। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार एक्टिवा अपना तवाज़ुन खोने के बाद डिवाइडर से टकराई और मकाम हादसे पर ही तालिब इल्म की मौत वाक़ हुई। सर्कल इंस्पेक्टर मलारदेवपल्ली पुलिस नरसिम्हा ने अवाम से अपील की है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने न दें। ये उनके लिए और दूसरों के लिए जोखिम का काम है। ఈరోజు ఉదయం 8:30 గంటల ప్రాంతంలో ఓల్డ్ కర్నూలు రోడ్ అండర్ పాస్ బ్రిడ్జికి దగ్గర నేతాజీ నగర్కు మళ్ళీ దగ్గర బేకరీకి ఆపోజిట్లో 8వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి వెంకట మణిదీప్ అని చెప్పేసి ఒక 14 సంవత్సరాలు ఉంటాయి బాబుకి. వాళ్ళ నాయన వెంకటరామయ్య అని చెప్పేసి మేస్త్రి పని చేస్తుంటాడు. ఆయనకి ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక చిన్న ఆపరేషన్ అయ్యి బెడ్ రెస్ట్ ఉంటున్నాడు ఇంట్లోనే. ఈ బాబు 8:30 గంటల ప్రాంతంలో స్కూల్కు తయారయ్యి స్కూల్కు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ పెరుగు ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చి వెళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్తే ఆ బాబు నడుచుకుంటూ పోకుండా ఇంటి బయట పార్క్ చేసినటువంటి వాళ్ళ నాన్న యాక్టివా బైక్ను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి తెలియకుండా యాక్టివా బైక్పై పెరుగు తీసుకురావడానికి అని చెప్పేసి వెళ్ళి మెయిన్ రోడ్డుపై ఒక రౌండ్ కొట్టుకొని వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఆ స్పీడ్గా వెళ్తూ అదుపు తప్పి డివైడర్కు ఢీ కొట్టి అక్కడే డివైడర్ మధ్యలో ఉండేటువంటి కరెంటు స్తంభానికి తగిలి అక్కడికక్కడే చనిపోవడం జరిగింది 8:30 గంటల ప్రాంతంలో. అయితే మా పోలీస్ మైలార్దేవపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫున ప్రజలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి, దయచేసి మైనర్ పిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితులలో మీ వాహనాన్ని ఇవ్వకండి. వాళ్ళకు డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఆ వయసులో కల్పించకండి. ఎందుకంటే ఒకసారి డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటే మీకు తెలిసో తెలియకో వాళ్ళు మీ వాహనాలను తీసుకొని వెళ్ళి ఈ విధంగా ప్రమాదాలకు గురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి 18 సంవత్సరాలు పూర్తి అయ్యి వాళ్ళకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునే వయసు వచ్చేంత వరకు దయచేసి వాళ్ళకు ఎట్టి పరిస్థితులలో వాహనాలను నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం కానీ అవసరాన్ని కానీ కల్పించొద్దని చెప్పేసి ప్రజలకు తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने करीमनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 615 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होगी, KTR का आवाम से खिताब। बीजेपी कायदीन और कारकुनों का इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज, वज़ीर आला KCR बने तनकीद का निशाना। रियासती वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी ने तूर कॉलोनी जलपल्ली में वाटर टैंक के कामों का रखा संगे बुनियाद, कहा TRS हुकूमत अवामी खिदमात में संजीदा है। बीजेपी कायदीन की TRS हुकूमत और वज़ीर आला पर तनकीद बेबुनियाद, गवर्नमेंट वेब 20 सुमन ने मीडिया से किया खिताब। अपनी ही कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी करने वाले बाप को किया गया गिरफ्तार, बोयनपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी
और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।